नमस्कार दोस्तों। वीरता वही जो देश के काम आए। वीरता वही जो मानव के काम आए, इंसानियत के काम आए। वरना वीर तो ऐसे ऐसे भी हुए हैं जिनकी वीरता ने सिर्फ लोगों का नुकसान किया है। आज मंगलवार का दिन है और वीर बजरंगबली से लेकर के आज तक के वीरों की हम थोड़ी सी बात करेंगे कि घर घर में वीर बालक होते हैं या हो सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है ये वीरता जन्मजात गुण है क्या। मुझे कभी कभी बिल्कुल से डाउट होता है कि अच्छा खासा खाने पीने वाला लड़का भी एक नंबर का कायर हो सकता है और कभी कभी गरीब घर का बच्चा भी साहसी हो सकता है। ये वीरता गॉड गिफ्ट होती है क्या। खास करके मुझे याद आता है जब वो सब अपने स्कूल के दिनों में दो बिल्डिंग, जब वो मुश्किल से 10 साल का रहे होंगे, दो स्कूल बिल्डिंग के बीच में 1 फुट का पटरा, लकड़ी का तख्ता लगा करके इस पार से उस पार हुआ करते थे। उसे देख करके बच्चों को लगता था कि ये कैसे संभव है। तब शायद एक बार ओशो को भी लगा कि ये वीरता, ये साहस कहीं गॉड गिफ्ट तो नहीं है। मुझे अपने जीवन में मैंने इस बात को बहुत बहुत गौर किया कि मेरे ही घर में जितने भी लोग हुए उन्हें देख कर उनमें से आधे से अधिक तो लोग तो वीर पुरुष हुए। पर यह वीरता क्या गॉड गिफ्टेड है। हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी में यकीनन बहुत सारे लोग ही वीर पुरुष हुए, पर क्या वीरता गॉड गिफ्टेड है। यह वीरता का संबंध भोजन से है और घर के वातावरण से है और माँ के दूध और बाप के खून से है। बात थोड़ी गौर करने की है। सबसे पहले तो मैं जो बाहर से समझ में आता है वो है वीरता का संबंध आपकी शारीरिक शक्ति से भी है। मैं कई बार सुबह से सोच रहा था कि मैं लोगों को बताऊं कि जिस तरह से गांव में रहकर मेरा पालन पोषण हुआ, तो गांव के भोजन में चाहे कितनी भी गरीबी थी, गरीबी मतलब कैश तो रहता था नहीं ज़्यादा। 1980 के दौर में लगभग सभी घरों में गाय और भैंस हुआ करती थी और सभी घरों में, ऐसा नहीं कि किसी एक घर में, और सभी के घरों में आवश्यकता से अधिक दूध हुआ करता था। यानी कि सभी बच्चों को उचित मात्रा में दूध पीने को मिलता था और दही खाने को मिलता था और घी खाने को मिलता था। तो एक समय था 1980 के दौर में जब दूध दही घी हर बच्चे खाया करते थे, उनमें एक शारीरिक बल हुआ करता था। दूसरी बात मैंने गौर किया कि मेरा गांव जहाँ पर है वहाँ पर बहुत अधिक छपड़ा में मकई की खेती की जाती है और मकई को हम लोग 3 बार भोजन करते थे। मकई का भोजन सुबह में मकई का सत्तू पीस करके, कच्चा मकई का, इसको मक्का बोलते हैं ना, कच्चा मक्का का सत्तू पीस करके उसका हम लोग बॉयल करके समझिए कि मकई का भात बनाते थे, वो सुबह का भोजन। फिर दोपहर में मकई को चबेना की तरह भून करके उसको पीस करके उसका सत्तू बनाते थे, यानी मकई का सत्तू। और रात को फिर मकई का ही आटे का रोटी। और ऐसा भोजन लगातार 9 साल करने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में, जब मैं 9-10 साल का था, काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति मेरे पास थी। क्योंकि हम लोग गांव से फिर जब यहाँ आए, एक तो उसके बल पे हम लोग दिन भर खेतों में काम करते थे। आज के बच्चे को अगर 5 मिनट दौड़ना पड़ जाए तो फिर उनके हाफते हाफते हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये 9 साल तक मेरा भोजन दूध दही घी, मट्ठा जिसको कहते हैं वो भी था, और मकई का भोजन 3 बार लगातार 9 साल तक। ये भोजन करने के बाद जब मैं 10वें साल में धनबाद जिला आया तो मैंने अपने से बड़े लड़कों को कई बार उठा के पटक दिया, गलती से बड़े भाई की पिटाई कर दी, क्योंकि शक्ति थी। शक्ति है तो अहंकार है। और ये शक्ति लगभग 12 वर्ष की उम्र तक मेरे साथ रहा। क्योंकि एक बार एक लड़का, मेरी छोटी बहन को, उसने कहा था कि जो बिजली का जो खंभा है उससे लगा हुआ जो तार होता है सपोर्ट के लिए, उसमें करंट था, बरसात के दिन थे। उस लड़का ने उसको छुआ, सॉरी उस लड़का ने नहीं छुआ, उसने मेरी छोटी बहन को कहा कि इसको छुओ ना। तो मेरी बहन बहुत मासूम थी, उसने बिजली के तार को छू दिया और मेरी बहन को करंट लग गया। उसके बाद फिर मैंने पूछा अपनी बहन से कि हुआ क्या था, तो मेरी बहन ने बताया कि वो लड़का, एक लड़का है मोहल्ले का, उसने हमको बोला था छूने के लिए। फिर मैं अपनी बहन की बात पूरा सुने बिना ही दौड़ कर गया उस लड़का को, उसे घर से निकाला और फिर उसकी पिटाई करके उसको, कहते ना, झाड़ियों में पटक पटक के मारा। पिताजी को बहुत परेशानी होती थी। एक और लड़का था उसी मोहल्ले का, कतरास की बात है,
उस लड़का को ही मैंने पीट दिया दोपहर में। नतीजा ये हुआ कि पंचायत बुलाकर बैठानी पड़ी। उस पंचायत में पिताजी को रात को 8-9 बजे तक बैठा के रखा गया। मैं तो सो गया था। मेन विक्टिम तो मैं ही था, विक्टिम नहीं, मेन कल्प्रिट। और मुझे वहां पर जगाया गया और पूछा गया कि तुमने इस बच्चे को मारा? हमने कहा हाँ। खैर, पिताजी का बहुत मान सम्मान था, लोगों ने ध्यान दिया, बात वहीं का रफा दफा हो गया। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि ये लड़का गांव से आया है एंड ही हैज इनफ पावर। तो जब तक मैं गांव में रहा, ये 9 साल तक का जो गांव का मैंने भोजन किया, विशेषकर मैं मकई की प्रशंसा कर रहा हूँ, तो मैंने अपने शरीर में ताकत महसूस किया और ताकत से मैंने मारपीट की और मैंने महसूस किया कि वीरता का संबंध भोजन से है। आज दोपहर में भी मैंने वो मकई का चबेना, जिसको कहते हैं ना भूंजा, वो मैंने सुबह में दोपहर में खाया था और सालों भर मैं खाता रहूँगा। मैं इसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जैसे कुछ लोग चने का चबेना खाते हैं, चावल का खाते हैं, मैं मकई का पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि शारीरिक शक्ति से वीरता का थोड़ा बहुत संबंध तो है। क्योंकि फिर 12 वर्ष की उम्र के बाद जब मेरा भटकाव हुआ, मेरे मन का भटकाव हुआ, न तो फिर मुझे वैसा भोजन मिला है और न वैसी मेरी मानसिक स्थिति रही। उसके बाद से मैं अपने आप को वन ऑफ द वीकेस्ट मैन समझता हूँ, कमजोर आदमी समझता हूँ। लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए मैंने आज के युवकों को, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को भोजन दीजिए मकई, गेहूं, चना और अंत में चावल की थोड़ी सी मात्रा। ये भोजन बच्चे का होना चाहिए। अगर आपका बच्चा शरीर से स्वस्थ है तो हो सकता है वो बलवान और वीर भी होगा। जब हमारे समय में सुनील शेट्टी साहब आए थे, उनको देखकर ही लगता था कि ये बहुत ही मस्कुलर आदमी है। व्यायाम की चर्चा तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं यही कह दूं कि हमारे बच्चों को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा कोल्ड ड्रिंक पीने पर ध्यान दे, लेज और चिप्स खाने पर ध्यान दे, और जो भी मार्केट के फास्ट फूड है, चाउमीन है, वो सब चीज़ खा करके बच्चे अपने हेल्थ को कमज़ोर कर लें। तो मैं ऐसे बच्चों से आशा नहीं करता हूँ कि बच्चे वीर बालक बन करके भारत माता की सेवा करेंगे या हिफाजत करेंगे। नहीं, नॉनवेज की मैं प्रशंसा कर सकता नहीं, मांसाहार की मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। प्रशंसा तो मैं शाकाहार की ही करूँगा। और विशेष करके मैं कहना चाहता हूँ वीर बच्चों को, अगर आपको अपने बच्चे को वीर बनाना है, साइकोलॉजिकल क्या करना है तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो फिजिकली आपके बच्चे को सुबह शाम हो सके तो गाय का दूध मिलना चाहिए। अगर उसको शुद्ध दूध मिल सके तो और अच्छा। दूसरी बात, दही मिलना चाहिए या घी मिलना चाहिए, और चना, गेहूं, मकई से बना हुआ भोजन बच्चे को कराइए। इसके अलावा हो सके तो प्रतिदिन केला या सेब, कोई फल मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से बच्चे को ड्राई फ्रूट देना है 5 और 5 10। मैं देता हूँ 10, या तो 5 काजू ले ले या 5 पिस्ता बादाम ले ले। इस तरह का बच्चों को अगर ड्राई फ्रूट दिया जाए डेली 10, अगर वो डाइजेस्ट कर सके तो 10, नहीं तो 5। हालांकि वो 10 तक डाइजेस्ट कर सकते हैं अगर उनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है। तो मैं कोई बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ जो मैं ज़्यादा सलाह दे सकूँ, लेकिन बच्चों को ड्राई फ्रूट, काजू या पिस्ता बादाम 5 से 10 के बीच में दिया जा सकता है। अगर वो डाइजेस्ट कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वैसा बच्चा शारीरिक रूप से बलवान होगा। दूसरी बात आएगी, वीरता का संबंध व्यायाम से है। अगर हमारे बच्चे प्रतिदिन 5 मिनट से 10 मिनट तक ग्राउंड में दौड़ सके, स्कूल में या मोहल्ले ग्राउंड में, वो निश्चित रूप से बलवान होंगे। उठक बैठक करना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे शरीर से हिस्ट पुष्ट हो। जैसे कि मैंने अपने घर में वो पाइप लगाया है जहाँ बच्चे व्यायाम कर सके। हाइट अच्छा होना चाहिए, और अच्छे हाइट के लिए जैसे मैंने कहा, मेरे घर के कॉर्नर में एक पाइप लगा हुआ है जहाँ बच्चे मेरा व्यायाम करते हैं। तो बच्चे को अच्छा भोजन जिसमें फल और ड्राई फ्रूट भी होना चाहिए। उसके बाद व्यायाम जिसमें दौड़ना, 50-100 उठक बैठक और लटकने झूलने ऐसा व्यायाम करना चाहिए। इसका संबंध वीरता से है। और तीसरी बात जो मैं कहूँगा वो है मानसिक है, और मानसिक तौर पर बच्चों को बचपन से ही वीरों की कहानियाँ सुननी चाहिए और उन्हें सच्चाई के राह पर चलना सिखाना चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर सच्चा होगा तो उसमें एक अद्भुत साहस होगा। लेकिन जो बच्चा सच्चा नहीं होगा, झूठा होगा, गलत होगा, आचरणहीन होगा, चरित्रहीन होगा, वो बलवान नहीं हो सकता है।
उसे हारना पड़ेगा। तो मैं अंतिम बात जो आपसे कहूँगा वो है आध्यात्मिक। अगर आपका बच्चा धार्मिक है, आध्यात्मिक है और सत्य के राह पर चलता है तो उससे बड़ा वीर कोई भी नहीं होगा। देखा जाए तो इस हिसाब से भारत के सबसे अगर कोई वीर व्यक्ति कहा जाएगा तो महात्मा गांधी को, और उनकी वीरता उनके धार्मिकता में भी थी और उनकी आध्यात्मिकता में भी थी, जिसमें वो 100% तो सफल नहीं रहे, लेकिन ही वॉज द ब्रेव मैन, नो डाउट। बहुत ही बहादुर इंसान थे। तो आज के वीडियो से आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ, बच्चों को भोजन दे, गेहूं, चावल, मकई, चना, ऐसे अनाज का। और दूसरी बात कि बच्चों को दूध, दही, घी भी दे, बच्चों को फ्रूट्स दे और ड्राई फ्रूट्स दे, बच्चों को व्यायाम करवाइए और बच्चों को आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा भी दीजिए। तब हमारे बच्चे बनेंगे वीर बालक। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।